स्कीम में प्राविधान किया जाना चाहिए, प्राविधान किया जाना चाहिए। ये तो किया जा रहा है कि ला रहे हैं? ला रहे हैं, ये भी ला रहे हैं। कुछ और पॉइंट्स भी हमने नोट कर रखे हैं और के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय लगेगा। और भाटिया जी ने एक बात कही है या शुक्ला जी ने कही है इसमें कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में यदि प्रोजेक्ट आए तो बड़ी संख्या में स्मॉल इंडस्ट्रीज एमएसएमई ये सब खड़ी हो जाएगी। अब इस काम पर भी हम लोग रुचि ले रहे हैं या करेंगे, हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं, पूरा भरोसा दिलाते हैं। और एक हमारी बहन जी जो वहां कानपुर की हैं, तन्मय तिवारी की माता जी, आपने कुछ बातें कही हैं, तो आपको कोई यदि मदद चाहिए तो कानपुर के रहने वाले हैं तो मैं कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही मैंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में लिया है। और बहन जी यदि आपके पास तन्मय तिवारी है तो हमारे पास आलोक तिवारी है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हमारी बधाई है आप सबको, बहुत तन्मय बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि इसी तरह बढ़ते जाएं। नहीं, पूरी मदद होगी बहन जी, पूरी मदद होगी। इनकी उम्र अभी 22 वर्ष है। और कनेक्टिविटी से लेकर रिसोर्सेज तक और एनवायरमेंट तक हम सब कुछ आपको उपलब्ध कराने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ये कर रही है। मैं केवल रक्षा मंत्री के रूप में नहीं बोल रहा, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं यहां पर बैठे हैं तो मैं जानता हूं क्या क्या कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड्स के संबंध में उन्होंने जानकारी दी है आपको कि सभी एरियाज आपको वेल कनेक्टेड, रिसोर्सेज की पूरी अवेलेबिलिटी और इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट वाले मिलेंगे। इसके लिए एक तरफ हमने यहां डीआरडीओ द्वारा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का फ्री एक्सेस उपलब्ध कराया है। यह भी शायद पहली बार हुआ है, ये फ्री एक्सेस जो मिला है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का। वहीं दुनिया की कटिंग एज टेक्नोलॉजी तक पहुंच के लिए एफडीआई लिमिट बढ़ाने का भी हम लोगों ने प्रोविजन किया है। और आज डिफेंस सेक्टर में एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आप सबको मालूम है कि 74% और गवर्नमेंट रूट से 100% यह भी कर दी गई है। इससे फॉरेन एंटिटीज हमारे यहां इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट हो रही हैं, बातचीत अभी चल ही रही है और उनके साथ मिलकर काम करने का भी हमारा यह रास्ता खुल रहा है। इसके साथ ही सरकार ने ग्लोबल जायंट्स से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं जिनसे एक और हमारी ऑपरेशनल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में भी बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी ओर उन प्लेटफॉर्म में से अधिकांश प्लेटफॉर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप करके हमारे देश में ही होगी। और आने वाले समय में इस प्रक्रिया से भी हमारी इंडस्ट्रीज को टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स मिलने में भी मैं समझता हूं कि सुविधा होगी। और इसी तरह टेक्नोलॉजी भी आ गई, प्रोडक्शन भी होने लगा, टेक्नोलॉजी भी आ गई और प्रोडक्शन भी होने लगा। प्रोक्योरमेंट ना हुआ, इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी। उसके लिए भी सरकार ने एक तरफ डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए बजट में एयरमार्किंग करनी शुरू कर दी है। और आप सबको जानकारी होगी कि वर्तमान में 64% तक इसे बढ़ा दिया गया बजट में। 64 शायद यह भी पहली बार हुआ है, क्यों बजट में बढ़ाया गया है, मैंने पहली बार बढ़ाया गया।
और वहीं 200 से अधिक प्लेटफॉर्म, सिस्टम्स और सब सिस्टम्स की ऐसी पॉजिटिव लिस्ट जारी की गई है जिसकी चर्चा भी आप लोगों ने ही की है, जिनकी खरीद अब किसी भी सूरत में बाहर से नहीं होगी तो भारत से ही होगी और आप लोगों के द्वारा ही होगा, आप लोगों से ही होगी। और हमारी एमएसएमई और स्टार्टअप भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सप्लाई चेन के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। ऐसे में इनसे एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करने के लिए मेक कैटेगरी में रिफॉर्म किया गया है। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, जिसे आईडेक्स कहते हैं, जैसी स्कीम भी लाई गई है। मुझे कहते हुए खुशी होती है कि इस वर्ष हमने आईडेक्स से जुड़ी खरीदों के लिए पूरे 1000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है और इसको और अधिक बढ़ाने वाले हैं, आगे भी बढ़ाएंगे। साथ ही 500 करोड़ रुपए का अलग से भी एलोकेशन किया है जो अगले 5 वर्ष तक हमारी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने में सहायक होगी। लेकिन इसको बढ़ाने की बात तो चल रही है ना, इसको बढ़ाने की भी बात है। कहने का मतलब यह है मित्रों कि हमारी सरकार ने अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे इंडिविजुअल इनोवेटर्स से लेकर स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज तक हर छोटी बड़ी जरूरतें पूरी हों और वे आगे बढ़कर देश की इकोनॉमी को इनरिच करने में अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। और मैं हमारी डिफेंस इंडस्ट्री, खासकर एंकर जो डिफेंस इंडस्ट्री को कांग्रेचुलेट करता हूं, जिन्होंने देश की इकोनॉमी की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। और ये आप लोगों की बदौलत ही है कि हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की राह में बढ़ चले। पहले भारत ये दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर था, लेकिन इधर कुछ ही वर्षों में वो करिश्मा हो गया कि अब सबसे बड़े इंपोर्टर हम नहीं रह गए, हम नंबर 2 पर आगे, नीचे आ गए। अब ये नहीं कहा जाएगा कि भारत जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है। मैं टॉप 125 एक्सपोर्टर्स में भी हम आ गए। भाई अभी इस बात की मुझे जानकारी नहीं थी, मैं पहली बार था। और यह सब जो हुआ है वो आप लोगों की बदौलत ही हुआ है। और हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले 5 वर्षों में 334% बढ़ा है हमारा एक्सपोर्ट। और आज हम 75 देशों को डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो आप सबको ही इसका श्रेय जाता है। मैं आप सभी को इसके लिए मैं कांग्रेचुलेट करता हूं। मैं एंकर इंडस्ट्री से उम्मीद करता हूं कि वे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में अपनी और ताकत के साथ सामने आए। क्यों शुक्ला जी? और आप लोग सप्लाई चेन के हब के रूप में भी एक्ट करते हैं। इसलिए डोमेस्टिक बिग बिजनेस हाउसेस और फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सब्सिडियरीज को हमने केवल उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में उपलब्ध संभावनाएं साझा करने के लिए नहीं आमंत्रित किया है, बल्कि आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया है कि हम आपके विचार जो भी आपने व्यक्त किए हैं को बहुत ही गंभीरतापूर्वक हम लोगों ने लिया है और उस पर हम अमल करेंगे, यह विश्वास दिलाने के लिए भी आपको आमंत्रित किया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सुझाव दे दिया और हम लोग उसे नोट कर लिए और चले, उस पर अमल करेंगे। और मैं समझता हूं कि यह भरोसा आप लोगों को होगा ही, क्योंकि यदि हमारी पास्ट हिस्ट्री यदि आप देखें तो उस आधार पर आपको भरोसा होगा। और मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत ही क्रियाशील मुख्यमंत्री, आप इतने क्रियाशील क्यों हैं? बहुत ही क्रियाशील। कोई काम कहिए तो देर नहीं होती, जो संभव है वो होता है। मैं विशेष रूप से उनको अपनी तरफ से भी बधाई देता हूं और इस पूरे फोरम की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देता हूं। इनके नेतृत्व में यूपी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए अट्रैक्टिव आकर्षक पॉलिसी भी जारी की है। और इंडस्ट्री के साथ इन्होंने बताया कि 58 एमओयूज भी इन्होंने किए, साइन किए।
और मुझे यह भी बताया गया कि यूपी गवर्नमेंट ने डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए लैंड एक्वायर और अलॉटमेंट के लिए भी कई प्रोएक्टिव कदम उठाए हैं, और ये बतलाया है उन्होंने कि सभी नोड्स में जो है लैंड एक्विजिशन का काम काफी हद तक इन्होंने किया है, और आगे भी लैंड एक्विजिशन का यह सिलसिला चलता रहेगा। और मित्रों, इसके अलावा पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश में बिजनेस का एक ऐसा वातावरण बना है। पहले उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग बहुत घबराते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बिजनेस का एक ऐसा वातावरण बना है जिसने बिजनेस को बड़ी मात्रा में अट्रैक्ट किया है। यदि शायद पहले का भी उत्तर प्रदेश रहा होता तो शायद आप लोगों के चेहरे पर वह ग्लो आपको देखने को न मिलता जो आज ग्लो देखने को मिल रहा है। मैंने 2 घंटे से आप बैठे हैं, फिर भी आपके चेहरे पर ग्लो है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर है, इन्वेस्टमेंट के लिए लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक होना चाहिए। आप तो जानते ही हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में, या चैनल्स देखते होंगे, पढ़ते होंगे, क्या हालत है लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वालों की। गवर्नमेंट ने बिल्कुल करिश्मेटिक काम किया है। गवर्नमेंट मशीनरी का बिजनेस फ्रेंडली माइंडसेट हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार बढ़ती रैंकिंग हो, या फिर सरकार द्वारा किए जा रहे नए नए पॉलिसी रिफॉर्म्स हो, सभी ने मिलकर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की एक नई धारा बहाई है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की राह पर अग्रसर किया है। मित्रों, यूपी गवर्नमेंट जहां डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए इतना प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार भी उसमें कहीं पीछे नहीं है और न केंद्र सरकार उसमें पीछे रहेगी। और वो लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन और एमएसएमई के ग्रोथ के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक, जिसे कहा जाए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाने वाला एक, जिसे वाहक कहते हैं, कैरियर क्या कहते हैं, वो कह सकते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल लेगेसी बहुत ही बड़ी पुरानी है। यहां के कितने जनपद ऐसे हैं जो अपने प्रोडक्ट्स और अपनी इंडस्ट्री के कारण ही दूर दूर तक फेमस है। लखनऊ की चिकनकारी, लेकिन आप लोग में से लखनऊ की चिकनकारी का कुर्ता किसी ने नहीं पहना है। हाँ, लखनऊ की चिकनकारी से लेकर भदोही के कालीन जरूर होगा भदोही का आप लोगों के पास, और कानपुर के लेदर प्रोडक्ट से लेकर मुरादाबाद की मेटल इंडस्ट्री ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी है उत्तर प्रदेश की। और आने वाले समय में यह प्रदेश डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में भी दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज आप लोगों की इतनी बड़ी संख्या में प्रेजेंस, मैं मानता हूं कि इसका एक स्ट्रांग सिग्नल है। और मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज के बीच जो एक डायलॉग हुआ है, मैं मानता हूं कि डायलॉग बहुत ही फ्रूटफुल रहा है। और आज की यह मीटिंग सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए सरकार के गंभीर प्रयास को दिखाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह मीटिंग समाप्त होने वाली थी शायद 12:30 पौने 12:30 बजे, लेकिन 1:30 बजे समाप्त कर रहे हैं हम लोग, ठीक लंच के समय। मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस प्लेटफॉर्म का पूरा उपयोग करेंगे और साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में डिफेंस एंड एरोस्पेस को हम डेवलप करने में कामयाब होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। और मुझे इस बात की भी पूरी आश्वस्ति है कि ऐसी मीटिंग्स डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमारी आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगी और हमारे देश के उस गौरव को पुनः वापस लाएंगी जिनका वह सही मायनों में हकदार है। मैं एक बार पुनः आप सबको अपनी हार्दिक बधाई भी देता हूं और आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस मीटिंग को यहां पर आयोजित किया और आप लोगों के साथ बहुत ही फ्रूटफुल इंटरेक्शन भी हुआ है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब अंत में मैं सीईओ यूपीडा श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। माननीय रक्षा मंत्री जी,
आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, सर डिफेंस कॉरिडोर की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, माननीय उद्योग मंत्री जी की ओर से, माननीय राज्य मंत्री जी की ओर से, हमारे चीफ सेक्रेटरी और हमारे एसीएस इंडस्ट्री और हमारे सभी साथियों की ओर से सर आपका हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे। जैसा आपने सोचा था कि हमारा डिफेंस एक्सपो होगा देश का सबसे बढ़िया, ये जो आज बैठक है, मुझे स्वयं रक्षा सचिव साहब ने और सभी लोगों ने बताया है सर कि सबसे बड़ा इंटरेक्शन विद 100% अटेंडेंस के लिए आपका हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा और विशेष रूप से कहना चाहूंगा सर कि मैं भी इंजीनियर हूँ और मैंने भी लगभग 35 साल की नौकरी